नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीश कुलकर्णी है और इक्विटी ट्रेजर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स आई थी कि मैं पीपीएफ अकाउंट पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। तो पीपीएफ जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक रिस्क फ्री और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लिमिटेशंस और इसके बेनिफिट्स दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि पीपीएफ अकाउंट के नए रेगुलेशंस के बारे में भी आपको जानकारी मिले। चलिए अब हम पीपीएफ अकाउंट के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो मेजरली पीपीएफ के 3 बेनिफिट्स हैं। पहला, ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है तो आप यहाँ पे इजीली अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। ये एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट भी है, यानी जितना भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। अदरवाइज जितने भी हम बाकी के सेफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एफडी, वो एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन वो टैक्स फ्री नहीं है। पीपीएफ अकाउंट का तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको सेक्शन 80C के तहत यहाँ पे टैक्स रिबेट भी मिलती है। तो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे क्योंकि आपको टैक्स रिबेट मिलती है, तो आप पीपीएफ अकाउंट में भी 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। तो कोई भी रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल ये अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन वो एक पर्सन एक ही अकाउंट खुलवा सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो वो आप दूसरे बैंक में ज़रूर ट्रांसफ़र करा सकते हो। अगर आप किसी माइनर के लिए अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप वो भी खुलवा सकते हो, उसमें पैसे भी डिपॉजिट करवा सकते हो, लेकिन एक माइनर अकाउंट कोई पेरेंट ही ऑपरेट कर सकता है। तो आप इस बात का ध्यान दें। एनआरआईज अब पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते, लेकिन अगर आपने एनआरआई स्टेटस हासिल करने से पहले अकाउंट खुलवाया है तो आप 15 साल तक वो ऑपरेट तो कर पाओगे, लेकिन 15 साल के बाद उसका टेन्योर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और आप वो एक्सटेंड नहीं करा सकोगे। तो आप ये पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस या फिर ऑथराइज्ड बैंक्स में खुलवा सकते हैं। ज़्यादातर जितने भी पॉपुलर बैंक्स हैं वो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट में आप 500 से 1.5 लाख रुपए तक पर फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप एक माइनर अकाउंट भी हैंडल करते हैं तो दोनों का मिला के ही आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये पैसा आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 12 डिपॉजिट्स आप यहाँ पे हर फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं। ये क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे मिनिमम 15 साल का लॉक इन पीरियड है। हाँ, लेकिन उसके बाद आप 5-5 साल के पीरियड एक्सटेंशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात आप सबको और बताना चाहूँगा जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ये 15 साल का जो पीरियड है ये 15 फुल फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं। मान लीजिए आपने अगस्त 2022 से पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर 0th ईयर माना जाएगा और ये काउंट नहीं होगा। आपका जो एक्चुअल पीरियड स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा और एंड होगा 31 मार्च 2038 में। हालांकि जो ये 8 महीने हैं उनका आपको इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा। आज के डेट में पीपीएफ अकाउंट आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, लेकिन ये फ्लक्चुएट होता रहता है और मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ये इंटरेस्ट रेट सेंट्रल गवर्नमेंट क्वार्टरली डिसाइड करती है। अगर मैं पिछले 15 साल के इंटरेस्ट रेट के रेंज की बात करूं तो वो 7.1% से लेके 9% के बीच में वेरी हुआ है। पीपीएफ अकाउंट में पैसा हमेशा हर महीने की 5 तारीख से पहले डिपॉजिट करें, क्योंकि हर महीने की 5 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक जितना भी मिनिमम अमाउंट आपके अकाउंट में रहेगा आपको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप महीने की 5 तारीख के बाद पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस अमाउंट पे अगले महीने की 5 तारीख तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट 15 साल से पहले आ जाती है
कुछ आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला है लोन का ऑप्शन, जो कि 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर तक अवेलेबल होता है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होता है वो आपको पीपीएफ अकाउंट के इंटरेस्ट रेट से 1% ज़्यादा चार्ज किया जाता है। और अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट 6th फाइनेंशियल ईयर के बाद आती है तो आपको वहाँ पे पार्शियल विड्रॉल की भी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, यानी 6th फाइनेंशियल ईयर के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल की बात कर लेते हैं। पीपीएफ अकाउंट को किसी भी डेप्ट या फिर लायबिलिटी के साथ अटैच नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कल को कोई बैंकरप्ट भी हो जाता है तो कोर्ट या फिर कोई भी बैंक आपके पीपीएफ अकाउंट से पैसा लोन रिकवरी के लिए नहीं निकाल सकती। तो अगर आपने अभी तक पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला है तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपको इस इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक रिस्क फ्री और टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट है। प्लस ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पीपीएफ अकाउंट के बारे में जानकारी मिले। अगर आपके कुछ सवाल या फिर कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेज के लिए इक्विटी ट्रेजर को फॉलो कीजिए।